आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए बिला किसी तमहीद के हम और आप सभी मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस बारगाह में पूरी अक़ीदत और पूरी मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश कर रहे हैं और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं बहुत मुख्तसर वक्त लेकर आप हज़रात की बारगाह में हाजिर हूँ। आज दरिया शाह अलैहि रहमतो रिज़वां के उर्स का दूसरा जलसा है। दूसरा से मुराद ये है कि कल आपने एक जलसा सुना और फिर आज भी आप उसी जलसा में तशरीफ फरमाए। ये जलसा 2 रोज़ा होता है। कल बार बार कुछ अहबाब ने, कुछ दोस्तों ने और खुसूसियत के साथ कुछ नौजवानों ने मुझसे एक बात की इल्तिजा की। इंशाअल्लाह मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं और मेरा ईमानो अकीदा है ये इल्तिजाएं क्या कर रहे हैं। मेरे सरकार ने तो उसका हुक्म फरमाया है। हज़रात, हालात आपके सामने हैं। हमें अफसोस है कि हमारी वतन की हिफाजत करने वाले जो सरहदों पे रहकर हमारे वतन की हिफाजत कर रहे थे उन पर हमले हुए। हम अफसोस का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं, लेकिन एक बात और भी याद रहे, हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस्लाम सच्चा है और हमारी सच्चाईयत का कनेक्शन सच्चाई के उस मीनार से जुड़ता है, उस रसूल आज़म से जुड़ता है, उस पैगंबर इस्लाम से जुड़ता है कि खुद सच्चाई जिनके कदमों पे सजदा किया करती है। हमारा कनेक्शन, हमारे अदलो इंसाफ का कनेक्शन उस शहनशाह अदालत से जुड़ता है कि खुद अदालत जिसकी चौखट पे हाथ बांधी खड़ी रहती है और हम उस बादशाह, उस सखी के गुलाम हैं कि सखावत जिनके घर की कनीज बनी रहती है। तो याद रहे मुसलमानों, हम मुसलमान हैं। हम अपने मुस्तफ़ा की मानेंगे, हम पैगंबर इस्लाम की मानेंगे, हम इस्लाम की मानेंगे। अगर कोई हमसे ये कहे कि तुम नमाज को इस्लाम से अलग कर दो, नहीं मानेंगे। कोई कहे रोजे को दीन से निकाल दो, नहीं मानेंगे। कोई कहे ज़कात को इस्लाम से निकाल दो, नहीं मानेंगे।
कोई कहे हज को इस्लाम से अलग कर दो, नहीं मानेंगे। जिस तरह इबादत के बाब में कोई हमको कहे नमाज को दीन से अलग करो, नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार का फरमान है मुसलमान नमाज पढ़ो, रहमान का फरमान है मुसलमान नमाज पढ़ो। कोई कहे रोजे को अलग कर दो दीन से, नहीं मानेंगे। कोई कहे ज़कात को अलग करो, नहीं मानेंगे। जहां इबादत के बाब में हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, वहीं आज मेरे इस मैसेज को पूरी दुनिया में शाये कर देना कि मुसलमान का अकीदा वही है जो मुस्तफा ने दिया है। जिस तरह नमाज अलग नहीं हो सकती इस्लाम से, रोजा अलग नहीं हो सकता इस्लाम से, ज़कात अलग नहीं हो सकती किससे बोलो इस्लाम से, हज अलग नहीं हो सकता इस्लाम से, इबादतें अलग नहीं हो सकती है इस्लाम से। उसी नबी का फरमान है और वही नबी ने जहां ये फरमाया वहीं ये भी फरमाया कि मुसलमानों याद रखना मुसलमान न कभी दीन छोड़ेगा न अपनी जमीन छोड़ेगा, क्योंकि दीन से मोहब्बत करने का हुक्म भी मुस्तफा ने दिया है और जमीन से मोहब्बत करने का हुक्म भी मुस्तफा ने। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम दीन के लिए तो मर मिटने का जज्बा रखते हैं लेकिन अपनी जमीन के लिए नहीं रखते, ऐसा ना समझो। मेरी आवाज पूरी दुनिया में फैला दो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन। इतनी बात याद रखे कि हम अपने नबी के फरमान के खिलाफ नहीं करते, क्योंकि नबी ने मुसलमानों को दिया है कि मुसलमानों दीन की भी हिफाजत करो और जमीन की भी हिफाजत। बहुत अच्छे, तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पैगाम किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, अहमद मुख्तार ने दिया है। बोलो बात सच्ची है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो। हम दीन से भी मोहब्बत करते हैं, जमीन से भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम बाहर वालों को भी तंबीह करते हैं, बाहर वालों को भी ये पैगाम भेजते हैं कि सुनो, तुम भी कान खोल कर सुन लो, और अंदर वालों से भी कहते हैं तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर कोई दीन पे हमला करेगा हम उसके भी नहीं है, कोई जमीन पे हमला करेगा हम उसके भी नहीं। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है, वाह वाह, सही बात। गद्दारों से हम, वाह, बात समझ में आ गई। बाहर वाले भी सुने, अंदर वाले। अगर अंदर दीन पे हमला हो तो गवारा नहीं है, और बाहर वाला जमीन पे हमला करे तो भी गवारा। बहुत अच्छा। अब और अच्छी तरह आपके समझ शरीर में बात आई मेरी। हजरात, मैं बहुत कम वक्त लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूं, चूंकि मैं आपके गांव का हूं। अब हमेशा सुनते हैं, आज थोड़ी मोहब्बत से सुन लीजिए। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हम और आप हजरत दरिया शाह अलैहि रहमतो रिजवा की बारगाह में खिराज अकीदत और खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए इकट्ठा है कि नहीं? बोलो हजरात, आखिर क्यों हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं और हमारा अकीदा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जल्दी से बोलो। अकीदा बना हुआ है कि हम और हैं, ये अल्लाह वाले कुछ और हैं। बिल्कुल, हम इन्हें नहीं समझ सकते, लेकिन ये हमें समझ रहे। ठीक है, अब गौर से मेरी बात सुनो तो ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात, मैं आपके मोहल्ला का जरूर हूँ, आपके गांव का जरूर हूँ, लेकिन शादरिया शाह अली रहमा के फैजान को लेकर आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों का सफर कर रहा हूँ। कुछ पैगामात आपके भी गोशगुजार करना चाहूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं, इनसे अकीदत रखो, इनसे मोहब्बत रखो। जो इनके करीब हो जाता है वो रब के करीब हो जाता है, और जो यहां से हटा वो रब की बारगाह से भी हटता हुआ नजर आता है। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह वालों की यादें मनाई जाए, और यही याद तिल्दा की जमीन पर आज से नहीं, मेरे सोच के मुताबिक
जब से मैंने होश संभाला है, मैंने शादिया बाबा की याद यहां मनाते हुए पाया। और मैं दुआ करता हूं कि हमारी आने वाली नस्ल भी इस याद को मनाती रहे। आमीन। बहुत अच्छा हजरत, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके ताल्लुक से, जिनके मामले में मेरे रब का, मेरे परवरदिगार का, खुदाए कायनात, कायनात के खुदा का मामला अलग है। आपके लिए अलग मामला, इनके लिए अलग मामला। आपका वो ये कैसा हो सकता है? वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, उनके लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग। तो हदीस उठा कर देखो, हदीस पाक उठाओ। एक बात सुनो, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। आप किताबों का मुताला करो। आज दुनिया लड़ने पे तुली हुई है, लेकिन मैं कहता हूं लड़ने पे ना तुलो, पढ़ने पे तुलोगे तो फायदा पहुंचेगा। तवज्जो से सुनो, वो खुदा है जिसे चाहे, जब चाहे, जिन चीजों से चाहे, जिन खूबियों से चाहे नवाज देता, और जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस जगह चाहे जलील और रुसवा कर देता। ये उसके इख्तियार की बात है। कोई इस पे हाकिम नहीं है, वो सबका हाकिम। कोई इस पे हुकूमत नहीं कर सकता। पूरी कायनात पर, दोनों जहान पर उसकी हुकूमत है। और साथ ही साथ ये जुमला भी ले जाओ, अगर मैं इसी जुमले पे टिक गया तो लोगों के जहन इधर उधर हो जाएंगे। कहेंगे हाँ हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सारी कायनात पे हुकूमत करता है। बेशक वो सारी कायनात पे हुकूमत करता है, लेकिन वो जिसे चाहता है दोनों जहां में हुकूमत अता फरमाता है कि नहीं? बोलो। अरे ज्यादा दूर ना जाओ, खुदा तो खुदा है। अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया, मेरे मुस्तफा ने चाहा तो हिंदुस्तान का राजा हजरत ख्वाजा को बनाया, है कि नहीं? बोलो। तारीख आज भी जिंदा है। और अभी अभी आपने जिया इस्तानी साहब से एक शेर इसी ताल्लुक से सुना। हजरत, हमारा मामला उनके मामले में बहुत फर्क है। अल्लाह जब चाहे हमें मौत दे दे, जिस जगह चाहे मौत दे दे। अल्लाह को हमारी परवाह नहीं है, हमारी मर्जी का कोई दखल नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जिया भाई, अल्लाह वालों की मौत में अल्लाह वालों की मर्जी का दखल है। अल्लाह वालों की मौत में, जल्दी से बोलो, अल्लाह वालों की मौत में, इससे फर्क जाहिर हो जाएगा हम में और उनमें। और वो लोग, वो हजरात जो फर्क न समझ सके, आज दरियाशाह बाबा की बारगाह में फर्क जान ले। कितना फर्क, कितना बड़ा फासला, कितना डिफरेंट, कि हम अपनी मौत के मालिक नहीं है। हमारी मौत हमारी मर्जी से नहीं होती, लेकिन अल्लाह वालों की मौत में मर्जी का दखल होता है। वो हदीस उठाओ जिनमें औलिया कराम के ताल्लुक से बताया गया है। जब ये चलते हैं, जब ये बोलते हैं, उस हदीस पाक का पूरा मफहूम नजरों के सामने लाओ और इबारत पूरी पढ़ते चले जाओ। तरद्दुद का लफ्ज आया या तरद्दुदो का लफ्ज आया? तरद्दुद। क्या तरद्दुद? अरे वो खुदा है, तरद्दुद कैसी? तरद्दुद का माना समझते हो? मैं आपको मिसाल देकर समझा दो तो सुनने में मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। अरे पूरा मजमा बोले, मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उठाने के बाद ये माला मेरे हाथ में है, ये माला मेरे हाथ में है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये माला जिया भाई को दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। इसे कहते हैं तरद्दुद, है कि नहीं? और तरद्दुद अल्लाह की शान के लायक नहीं है क्या? लेकिन फरमाते हैं उलमाए कराम, मुफ्तियाने इज़ाम, मुफस्सरीने इज़ाम, कि यहाँ तरद्दुद से मतलब तरद्दुद फिल हुब है, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए तरद्दुद। अब सुनो, कुरान पाक में है कि जब अल्लाह अपने वली के मौत का फैसला फरमाता है तो क्या करता है? ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह अपने फरिश्तों को उस वली की चौखट पे भेज देता है।
वो फरिश्ते रब की बारगाह से चले, वली की बारगाह में पहुंचे और वली की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, अल्लाह की जन्नत इतनी प्यारी है, जन्नत की नेमतें इतनी प्यारी है, जन्नत के बागों बहार इतने प्यारे हैं, रब की ज़ियारत का ऐसा ऐसा नजारा होगा। जब वो फरिश्ते रब की ज़ियारत की बात करते हैं, जन्नत के बागों बहार की बात करते हैं, तो वो अल्लाह का नेक बंदा तड़प उठता है और अर्ज करता है, मौला अब देर क्यों है? जब वो एक जुमला बोलता है तो अल्लाह मौत का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक वो नहीं कहता है अल्लाह फैसला नहीं फरमाता, तो पता क्या चला, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है अल्लाह उसकी बारगाह में फरिश्तों को भेजा करता है। तो बताओ हम कहाँ हैं, वो कहाँ है? हमारी क्या कीमत, उनकी क्या कीमत। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखना, गौर से मेरी दो चार बातें सुन के जाओ। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो मायनाए खतीब आपके सामने जलावार होगा, आप उसकी गुफ्तगू को सुनेंगे, ईमान की खेती लहलहा उठेगी। थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लें। हजरात, ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी शान बहुत बुलंद हो जा करती है। जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं, उस गांव में जिस जगह ये रहते हैं, जिस जगह ये रहते हैं, जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं, मुसीबत उस गांव से दूर रहा करती है। जमीन के नीचे रहते हैं तो भी हिफाजत करते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं तो भी। अब कोई कहने वाले तो इतना कह देते हैं, ये मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन याद रखना इसी मरकर मिट्टी में नहीं मिलते। बुजुर्गों ने फरमाया है, हजरत मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब मिरकात जिल्दे दुव्वम मतबा मुंबई के सफा नंबर 512 पर इरशाद फरमाया है, इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दार इला दार। ए दुनिया वालों, याद रखना, तुम कहते हो ये मर गए, अरे ये मरे नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह की जाने मुंतकिल कर दिए। यही वजह है कि हम इनकी बारगाह में आते हैं, क्योंकि हमें पता है, किताबें हम पढ़ते हैं, हमें समझ में बात आ गई है कि भाई ये सिर्फ मुंतकिल हुए, जगह बदले हैं। क्या बदले हैं बोलो? ये सिर्फ जगह बदले हैं। कल जैसे सुनते थे आज वैसे ही सुना। हजरात, ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, ये उनका मकाम हुआ करता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आओ तारीख का एक बाब आपके सामने रखो, एक अल्लाह के वली की शान देखो और उनकी जिंदगी देखो, और उनकी जिंदगी की गवाही कोई और नहीं, खुद पैगंबर इस्लाम दे रहे। कौन दे रहा है बोलो? तारीख उठाकर देखो, पीराने पीर की चौखट पर चलो, जहां से अभी जिया यज़दानी लौट कर आए हैं। मैं तसव्वुरात की दुनिया में वहां ले जाना चाहता हूं। बोलो जाओगे? अरे इनके पास अल्लाह ने इन्हें वो तौफीक दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, तो ये उस जमीन तक गए। हमारे पास दौलत नहीं है कि कदमों से चल के जाएं, लेकिन आंखों को बंद करो और तसव्वुरात की दुनिया में उतर जाओ तो गौसे आजम की जमीन नजर आएगी, उनका रोजा नजर। बोलो चलोगे? चलो चलते हैं हम बगदाद की जमीन, गीलान जैसे प्यारे प्यारे खूबसूरत बेहतरीन अजमत वाले मुकद्दस नगर में, शहर में चलते हैं और जाते हैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में। तारीख में आता है, किताबों में आता है कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा फरमाया कि रब के मुकद्दस घर खाना काबा की ज़ियारत की जाए, तवाफ किया जाए। क्या इरादा बनाया? जल्दी से बोलो। खाना काबे का तवाफ किया जाए। गौसे आजम ने डिक्लेयर कर दिया, तारीख बता दिया कि फला तारीख चलना है। मेरे गौस ने सिर्फ ये कह दिया कि फला तारीख चलना है। तारीख बताती है जिस दिन मेरे गौसे आजम ने अपना पहला कदम गीलान की वादी से आगे बढ़ाया, मेरे गौस ने जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा? तारीख में आता है, हजरत अबुल हाशिम अल गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जब गौसे आजम ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि गौसे आजम के पीछे गौसे आजम के दीवानों की एक इतनी लंबी फहरिस्त है, जब उसे शुमार किया गया तो 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। कितने कितने? जल्दी से बोलो।
20,000 लोग गौसे आजम के कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे, पीछे पीछे चलना चाह रहे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया चलो। अब चला है ये काफिला 20,000 लोग, और वो 20,000 में हम जैसे आप जैसे लोग नहीं थे, ये भी याद रहे। इसमें वो लोग थे और इतने पावरफुल लोग थे कि अगर ठोकर मार दे, अगर किसी मुर्दे पे ठोकर मार दे तो अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। ये ऐसे लोग थे जो कलम उठा ले तो कुफ्र का सीना छलनी हो जाए। ये ऐसे लोग थे कि अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह औलादे नरीना अता फरमाए। ये ऐसे लोग थे जो गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहे। चला है ये काफिला और जब पहुंचा है मक्का शरीफ की मुकद्दस मोहतरम वादी में, तो मुफ्ती आज़म मक्का की नजर मेरे गौसे आजम के चेहरे विलायत पे पड़ गई। जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे विलायत पे पड़ गई, क्योंकि गौस तो गौस ही न थे। लबास भी शाहाना, अंदाज भी शाहाना, किरदार भी शाहाना, और शाहाना क्यों ना हो। अरे आज का बादशाह तो हमारा शहंशाह बना बैठा है, तो इतना कीमती है लबास, वो तो वलियों के शहंशाह थे। कितना कीमती था लबास। तारीख बताती है लबास ठाट बाट देखकर मुफ्ती आज़म मक्का ने क्या कहा, मनंता कौन आप कौन है। एक से 2 मरतबा गौसे आज़म ने फरमाया अरे ये क्यों पूछते हो मैं कौन हूं, ये क्यों नहीं कहते हो तुमको मुझसे क्या काम है, मेरे बारे में पूछते हो मैं कौन हूं। अरे ये बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तुमको मुझसे क्या मतलब है। अरे इतना ठाट बाट के साथ ये 20,000 को लेकर चल रहे हो। अगर कोई ऐसा आज कहीं चला जाए तो दुनिया तो यही कहेगी कि सामने वाला लीडर है, और लीडर भी है मेरे गौसे पाक। हर जमाने में आप गौर से देखना, जो लीडर होता है वो आगे आगे जाता है, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो। ये तो बहुत अजीम डिपार्टमेंट के लीडर है मेरे गौस, गौसियत के आला मकाम पे फाइज है मेरे गौस, विलायत के ऊंचे मकाम पे है मेरे गौस। इतने बड़े लीडर कि इनके आगे बाबे विलायत में और कोई लीडर नजर नहीं आता। विलायत के अजीम मनसब पे फाइज मेरे गौस। आपसे मुफ्ती आज़म मक्का ने फरमाया अच्छा इतने ठाट बाट से आयो, क्या तुम कोई आलिम हो। क्या पूछा। मैंने इस वाकया को बहुत सोच के रखा है कि आज मदरसा फिरदौसिया हबीबिया के वो तलबा जिनके सर पे हिफ्ज़ व क़िराअत का ताज ज़र्री रखा जाएगा, जो इल्मे दीन की प्यास बुझाने दिलदा की छाती पे न जाने कितने बरसों से चल रहे हैं, कदम रखे हैं। ये आपकी मेहनतों का मुशक्कतों का समरा। हजरत गौर से सुनना, मेरे गौसे आज़म से जब पूछा कि ये तो बताओ क्या आप कोई आलिम हो, तो गौसे पाक ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूं। पूरा मजमा बोले। गौसे पाक ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूं। तो बोल देने से हो जाता है, अच्छा कपड़ा पहन ले तो कोई आलिम हो जाता है। जैसा आज के लोग समझते हैं, कोई पान दुकान में अगर दाढ़ी लगा के पान बेच रहा है तो कुछ लोग इतने भी कम अक्ल होते हैं, उसे पान वाला मौलवी कह देते हैं। कोई चाय बेचता है तो चाय वाले मौलवी साहब बोल देते हैं, कोई चंदा करता है तो चंदा वाले मौलवी साहब बोल देते हैं। याद रखना, मौलवियत की डिग्री किसी के बाप की नहीं है। मौलवी और आलिम का सनद, आलिम की सनद किसी के बाप की जागीर नहीं है। आलिमियत का मकाम किसी के बाप का नहीं है, ये दर्जा रसूल पाक ने अता फरमाया। गौर से सुनना, मेरे गौस फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूं। तो ऐसे ही कहने से नहीं होगा। आइए कुछ बैठते हैं आमने सामने, फेस टू फेस कुछ बातें हो जाएं, बहसो मुबाहिस हो जाएं। गौसे आज़म ने फरमाया मैं तैयार हूं। तैयार हो गए। अब आ गए, जब फेस टू फेस हुए तो 20,000 लोग गौसे आज़म के पीछे हैं, और मेरे गौसे आज़म पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ फरमाए। लेकिन एक बात मेरे गौसे आज़म ने शुरू में पूछ दिया कि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला,
एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, जरा बता दीजिए, फिर बहसो मुबाइस होंगे। क्या पूछना चाहते हो? क्या हुजूर में सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, जब अल्लाह के हबीब, जब पैगंबर इस्लाम, जब आखिरी नबी, जब तहाओ यासीन का जाहिरी दुनिया से मेरे नबी का विसाल शरीफ हुआ, जब पैगंबर पर्दे में चले गए, तो दस्तूर के मुताबिक, पैगंबर के दीन के मुताबिक, पैगंबर के फरमुतात के मुताबिक, पैगंबर के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, पैगंबर के लाए हुए मजहब के मुताबिक पैगंबर इस्लाम को गुस्ल दिया गया। मौलाए कायनात ने, इमामुल औलिया ने, जब इमामुल अंबिया के बदने पाक पर पानी ढाला, पानी जमीन पे तो गिरा, नजर नहीं आया, वो पानी कहाँ चला गया? बात समझ में आ रही है? कितने लोगों के बात जहन में बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया गौसी आजम ने कि जब इमामुल औलिया ने इमामुल अंबिया के जसदे रिसालत पर, नबूवत पर जब पानी बहाया, पानी जमीन पे तो आया, लेकिन पानी नजर नहीं आया, वो पानी कहाँ चला गया? इतना कहना था कि मुफ्ती आजम मक्का कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, नजर नीची हो गई और कहने लगे हुजूर ऐसा है ना, आज छोड़ दीजिए, कल बात करते हैं। क्या कहा? अरे बोलो क्या कहा? ये पानी कहाँ गया, इसके बारे में इस टॉपिक पे कल बहस होगी, आज छोड़ दीजिए, कल बात करते हैं। गौसे आजम ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे गौसे आजम को पता था कि मेरे इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं आए। मालूम है मेरे गौस को, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तुम गौसे पाक की बात करते हो, वो तो विलायत के आला मकाम पे है, लेकिन याद रखना, एक अदने दर्जे के वली के अंदर जो विलायत के मकाम में सबसे निचले सतह पर है, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी है, इतनी क़ुव्वत दी है कि जब वो बोलता है तो रब उसकी जुबान बन जाए। आप विलायत गौसे आजम की बात करते हो? कहा कल बात होगी। अच्छा कहा ठीक है कोई बात नहीं। क्या कहा गौसे आजम ने? जल्दी से बोलो। ठीक है कल बात होगी, गौसे आजम ने कहा। उठे चले। अब मौली साहब जब मुफ्ती आजम मक्का चले हैं, मिसाल के तौर पर हमारे मौलाना शहूद साहब से कोई सवाल कर दे, अगर कोई इसमें से अभी चाहे उठकर सवाल करना चाहे, हजरत मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मौशूद पूछ, क्या पूछना है? मैं तो मिसबाही आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जवाब दे दूंगा। तुम आम आदमी हो, मैं खास आदमी हूँ, तेरा सवाल मेरे लिए हल्का है। अगर वही सवाल अगर मैं कहूं कि मुफ्ती साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि बराबरी का है, टक्कर का आदमी है, कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि भरे मजमे में बेइज्जती हो जाए। लेकिन अगर एक आदमी यहाँ से खड़ा हो और सवाल करे तो बिंदास से ही जवाब होगा कि जो पूछना है पूछो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को कटिया की जमीन पर दावत इस्लामी के स्टेज पे दावत दी गई। अचानक एक प्रोग्राम से हाजिर हुआ, कुर्सी पे बैठा दिया गया, मुझे पता भी नहीं था। अचानक कहा कि हजरत मजमा से सवाल होगा, आपको जवाब देना है। मेरे सादरिया बाबा का करम हुआ, मुजाहिदे मिल्लत की नजरे इनायत हो गए और उस कुर्सी पे बैठे बैठे लोगों ने 25 सवाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में फकीर ने 25 सवाल के जवाब, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं हुआ कि मजमा से पूछ रहा है, मजमा से कोई पूछ रहा है। लेकिन अगर यही चीज कोई आलिम पूछता तो टेंशन पैदा हो जाता। तो मुफ्ती आजम मक्का ना पूछ रहे हैं, चले मैं तो मुफ्ती आजम मक्का ना, वो चाहिए क्या पूछना है। जब सवाल हुआ तो परेशान हो गए, कहा हुजूर कल बहस होगी। बस आखिरी ये वाकया पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, क्योंकि फिर हम जिया भाई को भी सुनेंगे, फिर तकरीर सुनेंगे। ठीक है, तैयार है? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक बार दरिया शाह के नाम पे हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मेरी तकरीरें आप बहुत सुनते हो, गौर से सुनना। कहा कल बहस होगी, कल का तक मामला चला गया। यहाँ से मुफ्ती साहब सीधा चले हैं तो अपने चेम्बर में आए, लाइब्रेरी के हर दरवाजे को खोल रहे हैं। कभी ये अलमारी, कभी वो अलमारी, कभी ये बॉक्स, कभी वो बॉक्स, कभी ये जगह, कभी वो जगह, कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी तारीख की ये किताब, कभी तारीख की वो किताब। तमाम किताबों को एक बाद दीगरे देखते चले गए।
सारी किताबें जितने वक्त में वो देख सकते थे छांट डाला, लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आया। जवाब जल्दी से बोलो, जवाब किसी किताब में नहीं मिला। और याद रखना किताब की बात और है, ठीक है? अरे किताबों से पियोगे तो भूल जाओगे, नजरों से पियोगे तो भूला ना पाओगे। किताबों से पीना और है, अल्लाह वाले नजरों से पिला दे तो पीना और है। किताबों से पीकर कोई अपने वक्त का रईसुल कलाम अल्लामा अरशदुल कादरी अगर बना है तो बचपन से लेकर जवानी तक मेहनत किया तो रईसुल कलम बना, और नजरों से पीकर एक आशिकुर रहमान आधी उम्र में आकर अल्लामा का ताज पहन लिया। बात समझ में आ रही है? पूरी मेहनत किया, मुशक्कत किया तो रईसुल कलम बने हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जो आधी उम्र में ईमान लाया, मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने पिलाया तो अल्लामा का ताज पहन लिया। अब गौर से सुनना, आखिरी बात का कल्ब है। खोज लिए कुछ नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो अब तो परेशान परेशान, जहन थक गया, अब बिस्तर पे लेट गए। अब सोच रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब तो मेरे नबी को आवाज दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह उन्सुर हालना, सरकार मदद कीजिए, या नबी अल मदद, या रसूल अल मदद। कल मुफ्ती आज़म मक्का नबी को अल मदद का नारा लगा रहे थे, और आज कुछ लोग हैं जो अल मदद के नारों से चिढ़ते हैं। और से सुनना, अल मदद या रसूल अल्लाह करते करते आंखें बंद हो गई, दिल का दरीचा खुला, तो क्या देखा कि मेरी सरकार तशरीफ ला रही है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। क्या देखा कि सरकार तशरीफ ला रहे, आका रहे आका रहे आका रहे। और जब नबी को देखा तो हालत ख्वाब में वो फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं ख्वाब की हालत में सरकार की बारगाह में खड़ा हूं। और जैसे देख लिया, कहा या रसूल अल्लाह आज तो मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। वैसे जरूरत तो हमेशा रहती है, नबी के बगैर उम्मती जी नहीं सकता। का सरकार लेकिन आज बहुत जरूरत है। सरकार एक सवाल कर लेकर आपकी बारगाह में खड़ा हो, मेरे आका मेरे सवालों का हल निकाल दें। सरकार इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। मेरे नबी ने मुस्कुराया, कहा तेरा सवाल दोहरा। तो वो सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आप ये बताइए, मेरे सरकार आप लेटे हुए थे, आकाए नामदार आप लेटे हुए थे, मौलाए कायनात आपको गुस्ल दे रहे थे, सरकार वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया? यही मेरा सवाल है, कहाँ गया मेरे आका वो पानी जो सबसे कीमती पानी है, इतना कीमती है। मेरे नबी के गुस्ल का पानी, मेरे नबी के कदमों का धोवन इतना कीमती है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तवज्जो, बस नारा कम डालो, मेरा वक्त कम है, मेरा वक्त हो रहा है। महाना अख्तर मुझे देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह। अरे वो तो कीमती गुस्ल था, मेरे नबी का हर धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे आका मुस्कुराने लगे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठाकर नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनो, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। जब सवाल पूरा हुआ, आप फरमाते हैं कि सुनो, जो मेरे बगल में है उससे पूछ लो। और मैं ये वाकया इसलिए बयान कर रहा तो अल्लाह का वली जिंदा हुआ करता, और ऐसे ही नहीं, और हकीकत को आपके सामने मैं आश्कारा करना चाहूंगा। जिया भाई की तवज्जो। अब देखो, वो फरमाते हैं कि रसूल के चेहरे नबूवत और रिसालत से ऐसी किरणें फूट रही थी कि मुझे आगे पीछे साइड दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता था। बिल्कुल इसी तरह जो लोग इस लाइट जो मेरे मुंह पे पड़ रहा है उसके बगल अगल में बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रोशनी का कमाल है। और मेरे नबी का कमाल, आपकी नूरानियत का कोई जवाब नहीं। हजरत अल्लामा आसिफ काज़ीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे,
या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर, अरे कोई क्या खींचे, अरे नजर ठहरती नहीं है आरिज़े मुनव्वर। सरकार नजर ठहरे तो तस्वीर उतारो, आका जब नजर ना ठहरे तो कोई तस्वीर क्या खींचे। तो वो तस्वीर कौन खींच सकता है मेरे सरकार के नूरानियत के आगे सारी चीजें मान हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि मोतबर किताब में भी ये बात आई है। मैं अपनी तकरीर को लंबी नहीं करना चाहता, वो मेरे पास ठोस जवाब, ठोस हवाले हैं मेरे पास, गौर से सुनो। जब उन्होंने कहा तो मेरे आका ने बगल में इशारा किया, अपने दाहिनी जानी में इशारा कहा, सुनो जो खड़े हैं बगल में इनसे पूछ लो। बोलो सुभान अल्लाह। जो बगल में खड़े हैं इनसे पूछ लो। पूछा गया, अब वो घूम गए मुफ्ती आजम मक्का बगल वाले की तरफ, हाथ बांध कर खड़े का सरकार इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो अब सुनो वो जवाब क्या दे रहे हैं। जवाब ये देते हैं कि सुनिए मुफ्ती आजम मक्का आपके सवाल का जवाब क्या है। जवाब ये है आपके सवाल का जब 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 इमामुल औलिया इमामुल अंबिया को गुस्ल शरीफ दे रहे थे, जो पानी जमीन पे आया अल्लाह ने उस पानी को उठा लिया, उठाने के बाद बादलों के हवाले कर दिया और रब ने बादलों को हुक्म फरमाया, ए बादलों इस पानी को ले जाओ, पूरी दुनिया में छींटना, हर जगह न छींटना, हर इलाके में मत छींटना, इस पानी को वहां छींट देना जिस जगह मेरे बंदे कयामत तक के लिए मेरा घर बनाने वाले हैं। माशाअल्लाह जिंदाबाद। क्या फरमाया, इस पानी को वहीं छींटना जहां कहीं कभी कयामत तक कोई मस्जिद बनने वाली। ये पानी इतना कीमती है, ये पानी इतनी अनमोल है कि जमीन के हर छाती पे नहीं छींटी जा सकती है। वहां छींटो जहां मस्जिद बने, वहां छींटना जहां इज्तिमाई तौर पर सजदा हो, इज्तिमाई तौर पर रुकू हो, क़ऊद हो, ऐसी मुक़द्दस जगहों पे छींटना, क्योंकि ये पानी कोई और पानी नहीं है, मेरे महबूब के गुस्ल का सबसे कीमती। अब जब जवाब मिल गया, मैं बहुत जल्दी 5 मिनट में अख्तर भाई खत्म कर रहा हूँ, सुनो। जब जवाब मिल गया तो नींद खुल गई। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले जल्दी से। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आप हजरात को? अगर अच्छा लग रहा है तो पूरी ईमानदारी के साथ पूरा मजमा सुना के बोले। आँख खुल गई, आँख क्या खुली के होठों पे मुस्कुराहट खिल गई। जवाब मिल गया। दूसरा दिन आया, मुफ्ती आजम मक्का बड़े आन पान शान के साथ मेरे गौसे आजम की बारगाह में बैठे हैं। शुरू हुआ सवालो जवाब। जितना सवाल मुफ्ती आजम मक्का ने मेरे गौसे आजम से फरमाया, मेरे गौस ने हर सवाल का जवाब मुतल्लल मुकम्मल अता फरमाया। अब उसके बाद मेरे गौस ने भी कुछ सवालात किए। मेरे गौस नहीं चाहते थे कि मुफ्ती आजम मक्का भी शर्मिंदा हो, लेकिन हाँ एक बात है, जो सवाल गौसे आजम ने पहले दिन किया था अब दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अब ये मुफ्ती आजम के दिमाग खराब हो रहा है, यार ये बंदा कैसा है जो सवाल कल पूछा था आज क्यों नहीं पूछ रहा है। क्या बात? ये दिल में बार बार कह रहा भाई कल वाला सवाल पूछो ना, लेकिन गौसे आजम दूसरी बात कर रहे हैं। झिंझला गए, अरे भाई कल वाला सवाल क्यों नहीं पूछता है आदमी, लेकिन नहीं पूछ रहे हैं गौसे आजम। आखिरकार जब मेरे गौस ने नहीं पूछा तो मुफ्ती आजम मक्का की जुबान पे सवाल आ ही गया। कहा है बंदे जो सवाल कल पूछे थे आज क्यों नहीं पूछते। कहा जवाब भी लाए हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवाब के साथ आया। कहा अच्छा जवाब कहाँ मिला, किस किताब में मिला। क्या पूछा, किस किताब में मिला। कहा नहीं किसी किताब में नहीं मिला है। तो कहा फिर कहाँ मिला। दिलदार भाई को नींद आ रही है क्या। कहा किस किताब में जवाब मिला। कहा किताब में नहीं मिला, कहा ख्वाब में मिला। बोलो सुभान अल्लाह। जब कहा कि जवाब ख्वाब में मिला तो गौसे आजम ने फरमाया ये बता तेरा ख्वाब तुम बताओगे कि मैं बताऊं। क्या कहा, क्या कहा जल्दी से बोलो। अरे ख्वाब तुम बताओ कि मैं। कहा ख्वाब मेरा बयान आपका, ये तो अजब बात है। ख्वाब देखे मुफ्ती आजम मक्का और ख्वाब बताए तमाम औलिया का सरदार। कहा कि अच्छा आप बता दोगे मेरा ख्वाब। कहाँ बता दूंगा। कहा बताइए। कहा सुनो तुम यहाँ से चले
टाल मटोल से काम लिए, लेने के बाद चले और जाने के बाद सारी किताबें खंगाल डाली, जवाब नहीं मिला, सो गए। सोने के बाद मेरे ही खानदान की तरफ लौ लगा लिए। लगाने के बाद मेरे आका को आवाज दिया, मेरे नबी को आवाज दिया, मेरे नाना को आवाज दिया। आवाज पे आवाज, सुनो, अरे हमारा घराना तो वो घराना है, हमारा खानदान तो वो खानदान है कि उसका हर फैसला कवि है। वो ऐसा घराना है जिस चौखट से आज तक कोई खाली ना गया, तो तुम कैसे खाली आ जाते? इसलिए तुमने दामन फैलाया। और मुस्तफा ने नवाज दिया। कहा खाब तो यही है, कहा सुनो यही ना कि तुम नबी से कहे या रसूल अल्लाह जवाब दो। मेरे आका ने फरमाया मेरे बगल वाले से पूछो, बगल वाले ने तुम्हें जवाब दिया। करी बगल वाले ने जवाब दिया। कहा बगल वाले ने जवाब दिया। कहा तुम उसे पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता हो। कहा क्यों ना पहचान सके? कहा चेहरा नहीं दिखता था। कहा चेहरा नहीं दिखता था, लिबास तो दिखता होगा, लिबास से पहचान लेते। कहा पहचान ना सका तो गौसे आजम ने जवाब दिया कि सुनो, कल रात ख्वाब में जो तुझे जवाब दे रहा था अभी वो तेरे सामने बैठा है। मैं गौसे आजम हूं जो कल तेरा जवाब। अल्लाह अकबर। हजरत या अली, या अली। आखिरी बात 1 मिनट में याद रखिएगा, जो अल्लाह वाला होता है वो कब्र के नीचे हो, वो जमीन के नीचे हो तब भी जिंदा है, जमीन के ऊपर हो तब भी जिंदा है। और पावर जितनी जमीन के ऊपर होती है उससे ज्यादा जमीन के नीचे अल्लाह ताला फरमाता है। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल मेरी तकरीर इसी उन्वान पे इंशाअल्लाह एक जगह है चितलपुर, वहां होगी। इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएं, गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।